Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Afzal and I am back with your lecture number 8 for week number 4. ओके क्लास, आप लोगों का 1 मंथ कंप्लीट हो गया फॉर योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आप लोगों ने 2 चैप्टर जो है उसमें 1 मंथ में कवर कर लिए, जिसमें आप लोगों ने डाटा कलेक्शन जो है उसके बारे में पढ़ा। और आज आप लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आपने टेबुलेशन पढ़ ली, आप अपने डाटा को फ्रीक्वेंसी टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और अपने डाटा का अरे कैसे बनाते हैं। सो ये सारी आपने प्रेजेंटेशन की टेबुलेशन में पढ़ा। आज आप पढ़ने जाओगे प्रेजेंटेशन की दूसरी टाइप में, यानी ग्राफिंग। आप ग्राफ में भी अपने डाटा को कन्वर्ट कर सकते हो टू कन्वर्ट इट योर डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ओके क्लास, आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले होप यू आर ऑल डूइंग गुड, फिट एंड फाइन और रमज़ान की ब्लेसिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। सो मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारी दुआएं और आप लोगों को जो जिस तरीके से लेक्चर मैं डिलीवर कर रही हूँ, होप सो आप लोगों को बेस्ट वे में अंडरस्टैंड हो रहा है एंड यू गेटिंग व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ माय मेन पर्पस कि मैं आपको समझाऊं कि स्टैट्स होता क्या है और स्टैट्स में हमारा मेन काम क्या होता है। अगर आपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़े हैं तो स्टैटिस्टिक्स की बेसिक्स आपको समझ आती कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और डाटा क्या होता है एंड सो ऑन। डाटा की कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन हम लोग क्यों करते हैं, प्रेजेंटेशन हम लोग क्यों करते हैं। प्लस आज का लेक्चर इसके ऊपर बहुत बेस करता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेजेंटेशन में बेसिकली हम अपने डाटा को एक पिक्चर देते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, आप लोगों ने टीवी प्रोग्राम्स देखे होंगे, हजार जगह आप लोगों ने कुछ ग्राफ देखे होंगे, कुछ चार्ट्स देखे होंगे, जिसमें आप लोगों को एक पिक्चर बता दी जाती है, एक ट्रेंड बता दिया जाता है कि आपका डाटा बेसिकली क्या बता रहा है। तो ये एक बेस्ट वे है आपके डाटा को पिक्चर देने का, यानी पिक्टोरियल वे है आपके डाटा का, कि जब आप लोग अपने डाटा को प्रेजेंट करते हो ग्राफ और चार्ट में। तो आप लोगों का वेरी फर्स्ट है बार चार्ट। बार चार्ट क्या होते हैं? बेसिकली बार चार्ट के नाम से आपको पता चल रहा है कि बार चार्ट में हम लोगों ने चार्ट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने हैं, लेकिन बार की फॉर्म में करने हैं। चार्ट्स बनाने होंगे और बार्स के साथ बनाने होंगे। बार्स आपके क्या होते हैं? बार्स बेसिकली कुछ स्ट्रेक है, कुछ फॉर्म है आपके पास, एक रेक्टेंगल शेप होती है, एक रेक्टेंगल पैटर्न्स होते हैं, ये शेप कहते हैं उसे। वो आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करनी होती है, ड्रॉ करने होते हैं वो रेक्टेंगल्स, और उनकी हाइट्स जो है आपके डाटा की फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। ओके जी, आप लोग का नेक्स्ट जो है मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे बार चार्ट को। बार चार्ट होता क्या है? बेसिकली इट इज अ रेक्टेंगल शेप ऑफ डायग्राम, जिसमें आप लोग अपने डाटा को के रेक्टेंगल्स में बताते हो। यानी जब आपके पास डाटा एक कैटेगरिकल फॉर्म में होता है या डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, और उसकी जितनी भी आपके पास कैटेगरीज होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को बार की फॉर्म में या रेक्टेंगल की फॉर्म में ग्राफ में शो करना, चार्ट बनाकर बताना आपके पास क्या होता है। बेसिकली रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करना क्या होता है आपके पास? बार चार्ट। बार चार्ट की को आप लोग जो है कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि आप लोगों को बार चार्ट की जरूरत होती है? रिकॉग्नाइज डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। आप लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स मैं आज बताऊंगी, जिसमें आप लोगों ने देखना होगा कि कौन सिचुएशन में या किस डाटा के लिए आप लोगों ने किस किस्म के चार्ट्स को यूज करना होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को एक अहम चीज को याद रखना है कि आप लोगों ने प्रोड्यूस करना है इफेक्टिव बार चार्ट्स। ये बार चार्ट्स ऐसे होने चाहिए, बहुत रफ किस्म के ना हो, नीटली ड्रॉ होने चाहिए बार चार्ट्स, और वो आपकी हर कैटेगरी को शो करें। उनकी हाइट्स, बेसिक हाइट जो है हर बार की शो करनी चाहिए कि वो आपके डाटा में मौजूद किस चीज को बता रहा है। ओके, ग्राफ एंड चार्ट्स होते क्या हैं? व्हाई डू वी यूज देम? ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ग्राफ एंड चार्ट्स क्या होते हैं। इसमें आप लोगों ने अपने डाटा में मौजूद जो भी एक ट्रेंड होता है उसको पिक्चर देनी होती है। यानी आपका डाटा क्या मैसेज कन्वे कर रहा है वो हमने पिक्चर की फॉर्म में बताना होता है। लाइक आप लोग अगर कार की सेल्स की इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो डिफरेंट कार्स के नेम के साथ, तो आप डिफरेंट कार्ड के नेम लिखोगे और उनकी प्राइजेस जो हैं वो शो करोगे इन रेक्टेंगल की हाइट के साथ। आपकी जो रेक्टेंगल की हाइट्स होंगी वो डिफ्रेंशिएट कर देंगी कि किस कार की प्राइस ज्यादा है और किस कार की सेलिंग प्राइस कम है। तो इस तरह से जो कंपैरिजन हमारा बन जाता है
वो बेसिक हमें एक जो टूल प्रोवाइड करता है वो ग्राफ और चार्ट होते हैं। एक होता है आपके पास ग्राफ और एक होते हैं आपके पास चार्ट। चार्ट्स बेसिकली आपके लिए डिस्क्रीट कैटेगोरिकल डाटा के लिए यूज किए जाते हैं और ग्राफ्स आपके कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए यूज किए जाते हैं। ग्राफ्स में आपकी फ्रीक्वेंसी शो की जाती है और एक ट्रेंड बताया जाता है। चार्ट्स में भी आपके पास एक पैटर्न और ट्रेंड बताया जाता है, बट यूजिंग दी रेक्टेंगल शेप। तो आप लोग बेसिक ग्राफ में क्या करते हो, आप लोग शेप्स को, डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स और शेप को यूज करके अपने डाटा को डिस्क्राइब करते हो। Then graphs and chart display numbers using shapes, colors and patterns। मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्राफ और चार्ट जो है वो डिस्प्ले करते हैं नंबर्स को, जो भी नंबर्स आपके डाटा में होते हैं उसको डिस्प्ले कर दिया जाती है, पिक्चर बना दी जाती है यूजिंग डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड पैटर्न्स। They are specially useful for showing comparisons, pattern and trends। यानी कि अगर आपके पास एक कंपनी का डाटा है जो कि एक प्रोडक्ट की सेल प्राइस आपकी बता रही है या प्रोडक्ट की फेवर और लाइक्स और डिसलाइक्स बता रही है आपकी, दूसरी कंपनी अपने प्रोडक्ट की लाइक्स और डिसलाइक बता रही है। जैसे आजकल रमजान है तो आपको पता है कि गुड आपके पास कौन से ड्रिंक्स चल रहे हैं, रूह अफ़ज़ा और जामी शीरी। तो इनका अगर आप लोग कंपैरिजन कर लेते हो तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि कौन सा ज्यादा सेल प्रोडक्ट है या कस्टमर्स में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो कंपनी का कंपैरिजन कर लिया, तो हमें ग्राफ और चार्ट जो है कंपैरिजन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये पैटर्न हमें बताते हैं कि राइज और फॉल आपके डाटा का क्या जा रहा है, यानी आपकी डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस पॉइंट पे वो इंक्रीज कर रहा है, किस पॉइंट पे वो डिक्रीज कर रहा है, देन उसका ट्रेंड क्या है कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है या बिल्कुल स्टेशनरी है, कांस्टेंट पॉइंट है। तो ये चीजें आपके ग्राफ हमें बता रही होती हैं। बार चार्ट्स में आपके पास व्हाट काइंड ऑफ डाटा डू दे शो, ये किस किस्म का डाटा शो करते हैं, ये क्वेश्चन आपका राइज होता है। बेसिकली सिंपल बार चार्ट में आप देख रहे हो, आपका पहली काइंड है आपके बार चार्ट की सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट में क्या होता है, आप लोगों ने कुछ बार्स ड्रॉ करने होते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो इस तरह से कुछ बार्स ड्रॉ करने होते हैं। अब आपको नीचे नजर आ रहा है 2011, 2012, 2013, 2014 और कुछ आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं वाई एक्सिस पर। तो क्या होता है आपके बार चार्ट में, पहले आप लोग एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो, फिर एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो। एक्स एक्सिस में अपनी कैटेगरीज के नाम मेंशन करते हो। जैसे अगर आपने ईयर वाइज कंपैरिजन किया है, ठीक है, तो आपने ईयर यहाँ पर लिख दी, यानी 2011 का डाटा, 2012, 13 एंड 14 4 ईयर का कंपैरिजन किया है। फिर इसके बाद आपकी जो इनकी हाइट्स हैं ग्राफ की, वो शो करेंगी कि आपकी 2011 की फ्रीक्वेंसीज क्या है। आगे चल के देखते हैं। Bar chart और bar graphs are used to show and compare discrete categories of data। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है कि बार चार्ट जो है आपके पास या बार ग्राफ जो होते हैं वो आपके डिस्क्रीट जो डाटा होता है उन कैटेगरीज को शो करते हैं, यानी नेम वाइज जो आपका डाटा शो किया जाए, ठीक है, वो कैटेगरीज जो है वो आपका डाटा की वो बार चार्ट शो करता है। एक और आपके पास ग्राफ स्क्रीन पे नजर आ रहा है जिसमें आपके पास कुछ कंट्रीज के नेम बता दिए गए। जैसे मैंने पहले बताया कि नॉमिनल टाइप होता है या नॉमिनल होता है, आपकी कैटेगरीज नॉमिनल हो सकती हैं, यानी हमने कंट्रीज के नेम यहाँ पे मेंशन कर दिए, हो सकता है कार्ड्स के नेम मेंशन कर दिए जाएं, और भी डिफरेंट यानी कैटेगरीज या क्वालिटेटिव डाटा होता है, जैसे आपने क्वालिटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो उस तरह का जो डाटा होता है उसके सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं, उनको बार की सूरत में ड्रॉ करके प्रेजेंट करना आपके पास क्या होता है, बार चार्ट। अब यहाँ पे आपके पास जो शो हो रहा है डाटा कंट्रीज का, देखें ये आपके पास सोर्स क्या है, हेल्थ एंड फिटनेस मैगजीन। अच्छा, आप लोगों ने जब बार चार्ट ड्रॉ करना है ये बात याद रखें, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, देन वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस पे आपने स्केलिंग करनी होगी। वो कैसे करनी है, आपने देखना होगा कि आपका डाटा किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, किस मिनिमम नंबर से स्टार्ट होकर मैक्सिमम नंबर तक जा रहा है, ये आपने देखना होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पर स्केलिंग कर देनी है। यानी यहाँ पर 10-10 का गैप किया, इसका मतलब आपका डाटा 0 से स्टार्ट होकर 50 तक जा सकता है मैक्सिमम। तो मिनिमम पॉइंट से लेके मैक्सिमम तक यहाँ पर स्केल सेट कर दिया। और अब जो स्केल सेट करना है वो इक्वल डिस्टेंस के साथ करना है, यानी अगर आपने पहला गैप
0 से लेकर 10 तक फर्स्ट गैप रखा है यानी 10 नंबर्स का, तो देन सेकेंड गैप भी आपका 20 का होना चाहिए। फिर 20 से 30 तक भी 10 लाइंस का या 10 जो नंबर्स हैं उनका गैप होना चाहिए। तो आपका डिस्टेंस और जो भी स्केलिंग करनी होगी वो हर एक कैटेगरी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद नीचे आपके पास यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, स्वीडन और टर्की बताया गया है। ये यूएसए आपके पास क्या है, ये कंट्रीज के नेम है जिनकी डाटा यहाँ पर दिया गया है, परसेंटेजेस ऑफ पॉपुलेशन बताई गई है, यानी यूएसए की पॉपुलेशन, कनाडा की पॉपुलेशन, यूके की एंड सो ऑन। ये आपकी डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन का कंपैरिजन किया गया है। अब आप देख रहे हो जो आपकी यूएसए की आपकी पॉपुलेशन है इसमें 11 फ्रीक्वेंसी है, यानी बार की हाइट आपकी 11 शो कर रही है, 10 से एक नंबर ऊपर, और 17 जो है वो आपकी पिंक कलर का बार आपको शो कर रहा है। ये जो बार्स हैं इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, जो भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो बार, आप लोग नीचे उनको कैप्शन में नेम देंगे, लेबल बताएंगे। यानी आपका ब्लू बार है अगर, तो ब्लू बार आपके मेन की पॉपुलेशन को शो कर रहा है। पिंक बार है, पिंक बार की हाइट्स आपकी वुमेन की पॉपुलेशन को शो कर रही हैं, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हर कंट्री के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक उस बार को जो बना देना, आपके पास क्या होगा, बार चार्ट। अब एक और चीज अहम पॉइंट क्या होगा बार चार्ट में, बार की हाइट और बार की विड्थ सेम होती है। जो भी आप बार ड्रॉ कर रहे हो, ब्लू बार ड्रॉ कर रहे हो, पिंक बार ड्रॉ कर रहे हो, हर बार की हाइट, हाइट तो सेम नहीं हो सकती है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसीज को शो कर रही है, बट हर बार की जो विड्थ है वो सेम है। यानी 11 की विड्थ देख लें, 17 की विड्थ देख लें, यहाँ 31, 46 की विड्थ देख लें, हर एक का गैप एक जैसा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपने एक प्रॉपर स्केल के साथ मेजर करके गैप इक्वल रखना है, यानी हर बार इक्वल डिस्टेंस पे बनाना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हर बार इक्वल डिस्टेंस पे है। सो इट इज अ गुड ग्राफ। आप लोगों का ये बार जो है एक कंप्लीट आपकी पिक्चर को शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एक और बार शो हो रहा है जो कि क्या है, पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, ये बेसिकली एक सर्कल में आपको शो किया जाता है ग्राफ। डिफरेंट काइंड के चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट जो होते हैं ये सर्कल में आपको शो किया जाता है। और सर्कल आपका क्या बता रहा है, आपकी परसेंटेजेस बता रहा है, यानी हर नंबर की कितनी कैटेगरीज हैं। यानी सैलरीज अगर ब्लू में है तो सैलरीज 46% है, रिसर्च अगर पर्पल में है तो 24% है। तो इस तरह से आपके डाटा के एरिया और पोर्शन जो है वो शो कर रहा है इस सर्कल का कि कितने परसेंटेजेस हैं आपकी इस ग्राफ में। तो ये एक तरीका है पाई चार्ट का। ईच बार शोज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, हर बार जो है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को शो करता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार चार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट में एक एक बार जो है एक कैटेगरी को शो कर देता है। ओके, ये आपका यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए वन ट्रेंड और थीम, यानी ये एक ट्रेंड को बताता है। यानी हर कैटेगरी के सामने ओनली वन बार जो है वो ड्रॉ किया गया, हर कैटेगरी के सामने ये जो बार ड्रॉ किया गया है इस तरह से वर्टिकली, ये आपका एक एक कैटेगरी को बताएगा। जब एक एक कैटेगरी को जस्ट डिफाइन करेगा या एक ही ट्रेंड को बताएगा तो वो आपके पास क्या होगा, यानी हर कंट्री जो है गोल्ड रिजर्व्स बता रही है और एक ही आपका हर कंट्री के सामने एक ही बार ड्रॉ किया गया है। तो ये सिंपल बार चार्ट होता है। सेकंड आपका सिंपल बार चार्ट, एक तो ये आप लोगों ने वर्टिकली देखा इस तरह से ड्रॉ हुआ है, हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली आप लोग इस तरह से भी अपने ग्राफ को बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्राफ क्यों होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी देख लें। यानी हॉरिजॉन्टल ग्राफ क्या है, व्हेन देयर अ लॉट ऑफ कैटेगरीज, जब बहुत ज्यादा कैटेगरीज हो तो हम हॉरिजॉन्टली भी अपने ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। ये है आप लोगों के पास। आपके पास डाटा जब होता है या आपके पास एक से ज्यादा ट्रेंड आपकी हर कैटेगरी शो कर रही होती है तो तब आप लोग ग्रुप जो है वो भी ड्रा कर सकते हैं आपके बार चार्ट को। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं लाइक दिस, थ्री ग्रुप्स बने हुए हैं इस तरह से। तो ये आपकी ग्रुप चार्ट को शो कर रहा है। ओके, बार्स को शो कर रहा है। ग्रुप बार्स में बेसिकली एक सेपरेट बार जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ईच सब ग्रुप को।
जब आपके डाटा में एक तरह की वैल्यू नहीं होती, यानी आपकी अगर हाइब्रिड की कैटेगरी है तो उसमें भी 3 कैटेगरी है, सूप की कैटेगरी में भी 3 है, सेडान की कैटेगरी में भी 3 है, स्पोर्ट्स में भी 3 है, यानी हर एक कैटेगरी के सामने 3 वैल्यूज जब होंगी तो वो आपके पास ग्रुप टाइप को बार चार्ट को शो करेगा। देन जब आपके पास ग्रुप होता है, यानी एक हर कैटेगरी में एक से ज्यादा ट्रेंड और पैटर्न होते हैं, तो उसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, मल्टीपल बार चार्ट से और स्टैक्ड बार चार्ट से। मल्टीपल बार चार्ट आपने पीछे देख लिया, यानी हर कैटेगरी के सामने 3 बार्स बने हुए हैं, ये आपके पास मल्टीपल बार चार्ट है। सिंपल बार चार्ट जो था आपने पीछे देखा, सिंपल बार चार्ट में ये देखें एक एक आपके पास बार बना हुआ है, ठीक है। जबकि आपके ग्रुप में एक से ज्यादा, हर कैटेगरी के सामने एक से ज्यादा बार्स ड्रॉ हुए हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया, मल्टीपल बार चार्ट। और देन आपके पास आ गया है एक, यानी एक तरीका आपके पास मल्टीपल बार चार्ट है, हर कैटेगरी के सामने उसके ग्रुप वाइज बार्स को ड्रॉ कर दिया जाए मिलाकर। अगर इस तरह से नहीं तो दूसरा तरीका होता है कि आप लोग इस तरह से सब ग्रुप या सब डिवाइडेड बार चार्ट कर लें, यानी अगर आपके पास फर्स्ट कैटेगरी है तो उसमें 2 आपकी वैल्यूज शो की जा रही हैं, तो उसके सामने उसके ग्राफ में आप उनका टोटल करें और उसी ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इस तरह से ये आपका सब डिवाइडेड बार चार्ट हो गया। ओके, आपको शो किया जा रहा है एक और ग्राफ आपकी स्क्रीन पर जो कि मंथली सेल्स का है। आज मैं आपको टोटल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि बार्स किस किस तरह के होते हैं और कैसे आप लोगों के शो होते हैं बार्स। यहाँ पर आपको कंपनीज बता दी गई, कंपनीज के नेम, यानी एप्पल कंपनी है, HTC है, LG है और सैमसंग है। और यहाँ पर उनकी मंथली सेल बता दी गई है। मंथली सेल में 2 मंथ इंक्लूड है, जनवरी और फरवरी की सेल्स बताई गई हैं। तो आपके पास हर कैटेगरी या हर नेम के सामने 2 ट्रेंड हैं या 2 उनकी सब ग्रुप्स वैल्यूज बताई गई हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसका मल्टीपल बार चार्ट बना दिया। जब एप्पल की जनवरी की सेल थी 300 से 1 पॉइंट कम, ठीक है। इसी तरह से एप्पल की फरवरी की सेल थी लाइक दिस 380 तक होगी। देन आपकी HTC की आपकी ग्राफ की जो हाइट है वो क्या शो कर रही है, 200 और 300 के दरमियान में, 250, ठीक है। टू और यहाँ पर आपकी क्या शो कर रही है, 200 एग्जैक्टली। सो इनकी जो हाइट्स हैं हर बार की, वो इनकी फ्रीक्वेंसीज को शो कर रही हैं, उन नंबर्स को शो कर रही हैं जो एप्पल की सेल है। यानी अगर एप्पल की सेल हुई, मंथली सेल देखी जाए तो जनवरी में 300 हुई और फरवरी में 350 या 380 चली गई। HTC की देखी जाए तो 250 सेल है और फरवरी में इसकी HTC की सेल देखी गई तो 200 है। LG की सेल देखी गई तो ये 190 या 180 के करीब है और फरवरी में इसकी सेल देखी गई तो ये 230 या 40 के इक्वल है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग एक पिक्चर बनाकर ऑडियंस को दिखा देते हैं कि ये आप लोगों के पास बार चार्ट है और ये बार्स बता रहे हैं कि किसी भी कंपनी की सेल्स क्या है। So this is the way to construct, to show a graph and to convert the data numbers into a picture. ये आपके पास मल्टीपल बार चार्ट था, ये देखें 2 बार्स बने हुए हैं हर कैटेगरी के सामने। इस तरह से एक और आपके पास बार है, ये सब डिवाइड बार चार्ट है। अब एप्पल की सेल जो थी उसको ऐड करके टोटल एक बार बना दिया। इस तरह से HTC की भी जनवरी और फरवरी की सेल को ऐड करके एक बार बना दिया। LG की भी और सैमसंग की भी सेल को ऐड करके एक ग्राफ में बार बना दिया। जब एक बार बना दिया तो फिर उसके बाद जो जनवरी की सेल थी उसके लिए उसको सब डिवाइड कर दिया इस बार को, यानी एक और लाइन दरमियान में लगा दी। वो क्या थी, 225 से अबव समथिंग इस एरिया में थी, तो यहाँ पर लाइन लगा दी। HTC की सेल ये थी, यहाँ पर लाइन लगा दी। और कलर से डिफ्रेंशिएट कर दिया इसी बात को कि ब्लू का एरिया क्या शो कर रहा है, फरवरी की सेल, और जो पिंक एरिया है वो जनवरी की सेल को शो कर रहा है। तो ये होता है आपका बार चार्ट का सब डिवाइड बार चार्ट, इसको स्टेक्ड बार चार्ट भी कहा जाता है। एक और आपका ग्राफ शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें
आपके पास बुक्स रीड इन जनवरी शो की गई हैं हर एक पर्सन यानी एमिलाई, जेवियर, नाइला और बिल की तरफ से उनकी जो बुक्स रीडिंग है उनको देखा गया और जिसमें बुक्स रीडिंग फिक्शंस थी और नॉन फिक्शंस थी उन इन सब कैटेगरीज को इस तरह से कलर्स में शो कर दिया। अब क्या किया कि एमिलाई ने जितने भी आपकी बुक्स रीड की जनवरी में उन बुक्स टोटल बुक्स को ऐड करके एक बार सिर्फ बना दिया यानी 17 या उसने बुक्स रीड की और फिर उसके बाद उसको सब डिवाइड कर दिया इस लाइन के साथ जो कि 4 और 6 के दरमियान यानी 5 बुक्स उसने रीड की फिक्शंस और नॉन फिक्शन उसने 5 बुक रीड की नॉन फिक्शन और फिक्शन रीड की उसने यहाँ पे इस तरह से जो कि आपका ब्लू के ऊपर का एरिया शो कर रहा है लाइक दिस। फिर जेवियर जो है उसने भी 2 बुक्स रीड की नॉन फिक्शन और rest of the area of this rectangle shows the fiction book reading. इसी तरह से नाइला and Bill. So it is the way to show the graph in subdivided categories. This shows how much each subgroup contributed to the total. यानी हर subgroup जो है total में कितना area divide करता है या कितना area cover कर रहा है। अब इस एक rectangle में 5 books जो थी वो नॉन फिक्शन शो कर रहा है और बाकी जो रेस्टिंग पार्ट है वो फिक्शन का एरिया शो कर रहा है इस तरह से। ओके जी, बार चार्ट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं इसको जरा देख लें। एक बार चार्ट में आपके पास 2 तरह के एक्सिस होते हैं। सबसे पहले एक्सिस लेबल्स को आप लोगों ने शो करना होता है यानी यहाँ पर आपकी हमेशा जो वाई एक्सिस होता है उसमें हमेशा फ्रीक्वेंसी शो की जाती है और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होता है इसमें हमेशा आपकी कैटेगरीज के नेम शो की जाती है। यहाँ पर हाइब्रिड, सोप, सिडान और समथिंग एल्स। इन कैटेगरी के नेम को जो है एक्स एक्सिस पर लेबल किया जाता है। देन ग्राफ को डिस्क्राइब भी किया जाता है, टाइटल दिया जाता है ग्राफ का। यहाँ पर टाइटल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल्स बाय ओरिजिन एंड टाइप, यानी व्हीकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ओरिजिन और टाइप के लिहाज से, ये टाइटल आपका हो गया। ये आपकी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट हो गई यानी स्केल आपने सेट कर दिया। आपकी जो वैल्यूज थी वो 0 से लेकर 100 तक जा रही थी तो 20 का स्केल यहाँ पर सेट कर दिया। और हर आपकी कैटेगरी जो है 3 पार्ट्स शो कर रही थी या 3 सब ग्रुप्स को शो कर रही थी, 3 सब कैटेगरीज को शो कर रही थी। तो इन्होंने इस तरह से 3 बार चार्ट बना दिए जो मल्टीपल बार चार्ट हो गया आपका। ओके, और किन कंट्रीज से था, उन कंट्रीज को कलर देकर उनके नाम बता दिए कि एशिया जो है वो पिंक को शो कर, ब्लू को शो कर रहा है, यूरोप जो है पिंक को शो कर रहा है, यूएसए ग्रीन को शो कर रहा है। So it is a proper way to show your bar chart. कुछ गाइडलाइंस हैं आपकी बार चार्ट को शो करने की। ओनली यूज बार चार्ट्स टू कंपेयर वैल्यूज दैट आर नोटिसेबली डिफरेंट। बार चार्ट हमेशा यूज किए जाते हैं वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए जो कि नोटिसेबली यानी आराम से देखा जा सकता है कि एक बार दूसरे से क्या डिफरेंट है और क्या वैल्यू को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर आपके इजीली आप लोग देख सकते हो कि सिडान जो है यहाँ पर उसकी 3 सब ग्रुप थे और सिडान की ये जो ब्लू वैल्यू है यानी एशिया वो आपके पास 80 और 100 के दरमियान में है, यानी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 90। यानी सिडान आपका 80 से सम पॉइंट लेस है तो आप कह सकते हो 79। और इसी तरह से ये तो नोटिसेबली आप लोग देख सकते हो, आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कितनी वैल्यूज हैं या कितनी फ्रीक्वेंसी है हर उस स्पोर्ट, ट्रक, वैगन हर कैटेगरी के सामने कितनी उसकी वैल्यूज हैं। और ये जो आपकी डिफ्रेंशिएट किया गया सब ग्रुप से यानी हर यूरोप के, एशिया के, यूएसए के आपके व्हीकल्स बताए गए थे तो ये उसकी जो है फ्रीक्वेंसी वाइज या बार्स की हाइट उसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर रही है। ओके, देन आता है जी only use bar chart to compare values that are noticeably different and second small differences wouldn't show। अगर कोई छोटे से डिफरेंसेस हैं यानी एक की अगर फ्रीक्वेंसी 79 है और एक की फ्रीक्वेंसी 78 है तो इतना स्लाइड सा डिफरेंस जो है वो उसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। कीप द चार्ट सिंपल एंड इजी टू रीड। चार्ट ऐसी होनी चाहिए इजीली हम लोग रीड कर सके और ऑडियंस देख के बता सके कि हमारे पास हर बार हमारे पास क्या बार की हाइट हमारे पास क्या मैसेज कन्वे कर रही है। तो
डोंट इंक्लूड टू मच इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल से चार्ट आपको बनाने चाहिए। नंबर योर स्केल इन यूनिट्स सिमिलर टू योर ऑडियंस, स्केलिंग ऐसी करनी चाहिए, ऐसे नंबर्स देने चाहिए कि इजीली आपकी ऑडियंस समझ सके, ठीक है। आपने गैप्स भी इतने रखने हैं या स्केलिंग इतनी सेट करनी है कि ऑडियंस को देख के इजीली अंदाजा हो जाए, मैसेज कन्वे हो जाए। बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना कि आप लोगों का जो डिफ्रेंशिएट करना ग्राफ्स की हाइट को डिफिकल्ट हो जाए। Then label both scales to show what is being measured, यानी both scales को x एक्सिस और y एक्सिस को लेबल किया जाए और बताया जाए कि आपकी हर कैटेगरी क्या शो कर रही है, हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं। यूज कलर्स एंड पैटर्न्स टू मेक द ग्राफ इजी टू रीड, आप लोग हमेशा कलर्स यूज करते हो डिफरेंट किस्म के या पैटर्न यूज कर लेते हो ताकि आप लोगों का ग्राफ में जो बार्स हैं उनको आपस में कंपेरेबल बनाया जा सके। राइटिंग अबाउट बार चार्ट्स, यू डोंट नीड डिस्कस द इंफॉर्मेशन, आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप इन जो है इंफॉर्मेशन इसको डिस्कस करें। यू शुड राइट अ रिपोर्ट अबाउट द इंफॉर्मेशन, आप लोगों को क्या है इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। जब आप लोग एक बात बना लेते हो किस तरह से स्टेट करते हो अपने ग्राफ के फ्रेंड को, एक्सप्लेन द मेन आइडिया शोन बाय द चार्ट। सबसे पहले मेन आइडिया बताओ आपके चार्ट में क्या है। अगर सेल्स बता रही है किसी चीज की, जैसे व्हीकल्स की सेल बताई जा रही है, तो उस आइडिया को मेंशन किया जाए, उसको डिस्क्राइब किया जाए इस तरह से, like this. Student who are proficient in a foreign language, यहाँ पर एक ग्राफ शो किया गया है, मेल और फीमेल इसमें कैटेगरीज हैं। As shown, overall a far higher percentage of female students are proficient in a foreign language than male. आप देख सकते हैं कि फीमेल की हर बार ज्यादा है, चाइना में भी, रोमानिया में भी, थाईलैंड में भी, इंडिया में भी, रशिया में भी, वियतनाम में भी, थाईलैंड में कम है। बट अगर ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो हर फीमेल की जो बार की हाइट है वो ज्यादा है। सो इट मींस फीमेल आर मोर प्रोफिशिएंट देन मेल इन फॉरेन लैंग्वेजेस। तो ये एक इजी वे हो गया ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कि इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया एक लाइन में कि आपका ग्राफ क्या शो कर रहा है। डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। ओके, ये ग्राफ आपको शो कर रहा है इन इंडिया फॉर एग्जांपल अराउंड 68% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर प्रोफिशिएंट इन फॉरेन लैंग्वेज कंपेयर्ड टू ओनली अराउंड 5% ऑफ मेल्स। यानी इस तरह से आप अपने ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हो कि इंडिया में 68% के अराउंड फीमेल स्टूडेंट्स जो थी वो फीमेल स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रोफिशिएंट थी इन फॉरेन लैंग्वेज एज कंपेयर टू 55% ऑफ मेल्स। So, similarly, around 65% of Romanian females can speak another language while only about 42% of males can. Okay. Likewise, in Vietnam, Russian, and China, more girls are proficient in a second language than boys. तो आप लोग अंदाजा कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने ग्राफ को एक्सप्लेन कर दें तो एक रीडर के लिए बहुत आसानी हो जाती है आपके ग्राफ को अंडरस्टैंड करने में। आप लोग यू कैन आल्सो मेंशन एक्सेप्शंस टू द ट्रेंड, ट्रेंड के अलावा आप एक्सेप्शन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की या उसमें कोई एक्स्ट्रा किस्म की चीज़ है उसको भी आप डिफाइन कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। लाइक अगर आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो तो खाली एक्सेप्शंस बता दो, जो चीज़ें सबसे अलग हैं या नुमाया है वो क्या है। इन फैक्ट थाईलैंड इज द ओनली कंट्री इन द चार्ट वेयर मोर मेल स्टूडेंट्स आर प्रोफिशिएंट देन फीमेल। बहुत ही ईजी हो गया, एक लाइन में आपने एक्सप्लेन कर दिया आपके होल ग्राफ को। कैसे? बस बता दिया कि थाईलैंड जो है इज द ओनली कंट्री, वो सिर्फ ऐसी कंट्री है वेयर मोर मेल स्टूडेंट्स आर प्रोफिशिएंट देन फीमेल्स, लाइक दिस। बाकी तब में तमाम में फीमेल थी, लेकिन इस लाइन से, इस एक लाइन से तमाम ग्राफ एक्सप्लेन हो गया कि बाकी कंट्रीज में फीमेल ज्यादा है जबकि थाईलैंड में मेल ज्यादा है। रिपीट द मेन आइडिया, रिमाइंड द ऑडियंस ऑफ द मेन आइडिया। मेन आइडिया के बारे में आप ऑडियंस को हमेशा रिमाइंड करवाएं, बट यूज डिफरेंट लैंग्वेज। अब हम इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं। फ्लुएंसी इन अ फॉरेन लैंग्वेज इज फार मोर प्रोमिनेंट अमंगस्ट वुमेन देन इट इज अमंगस्ट men, so it is also a way to describe your craft.
ओके जी, नेक्स्ट उन्होंने बताया कि एक आपका जो ग्राफ कैसा होना चाहिए, द टॉपिक एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस आर लाइक दी बन ऑन अ बर्गर, यानी जब आप कंक्लूड करते हो अपने ग्राफ को तो वैसा कंक्लूजन होना चाहिए जैसे आपका बर्गर बन चुका हुआ है, अब सिर्फ आप ऊपर बन रख रहे हो. सो इट इज द वे यूज द सेंटेंसेस, प्रॉपर सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन योर ग्राफ. तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, वो क्या है देख लेते हैं. टॉप स्पीड्स ऑफ 5 फास्टेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड 2015. 5 कार्स का डाटा शो किया गया आपके इस ग्राफ में, ठीक है. वाई एक्सिस पर उनकी स्पीड शो की जा रही है और एक्स एक्सिस पर उसकी कैटेगरीज या उनके नेम शो किए जा रहे हैं. 5 कार्स के बराबर टी के आर, सो दीज आर दी 5 नेम्स. अब क्या है, इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया, कैसे एक्सप्लेन किया गया. एज शोन द 5 फास्टेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड कैन ऑल रीच स्पीड्स वे ओवर 200 miles per hour. माइल्स पर आवर. सो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फास्टेस्ट कार्स हैं वर्ल्ड में, वो आपकी उनकी स्पीड जो है 200 से अबव है सबकी. सबसे पहले आपने प्रोमिनेंट पॉइंट अपने ग्राफ को बताया, आप देख सकते हो 200 स्केल से अबव है हर बार की. सेकेंड मेन पॉइंट, with a top speed of 273 mph, the Brabus TKR is 20 mph faster than the second fastest car. अब क्या है, उसे कंपेयर कर लिया, किसका 273 सबसे टॉप थी ब्राबेस की, और बताया कि ब्राबेस TKR 20 मिली आपकी माइल्स पर आवर फास्टर थी देन द सेकेंड फास्टेस्ट कार, यानी जो सेकेंड बुगटी थी उससे आपकी 20 माइल्स अबव है. इस तरह से कंपेयर कर लिया. देन meanwhile the Varion's top speed of 253 is only marginally higher than the 250. इस तरह से आप इन दो का कंपैरिजन किया. सो ऑन आप लोगों ने टू पेयर वाइज इनके कंपैरिजन कर लिए. लास्ट पे शो कर दिया while none are as fast as the Brabus, और बता दिया कि Brabus जो थी वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कार की स्पीड में 200 miles per hour is easy for the modern sports car. So अब आपने डूज तो पढ़ लिए कि ग्राफ में बार चार्ट में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वो देख लें. डोंट मेंशन एवरीथिंग, हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी डिस्क्रिप्शन आपके ग्राफ की नहीं होनी चाहिए. 10 डोंट डिस्क्राइब द बार्स, बार्स को मत डिस्क्राइब करें. डोंट स्टार्ट सेंटेंसेस विद नंबर्स, नंबर्स के साथ सेंटेंसेस मत यूज करें. सो ऑन. ये आपकी कंपैरिजन थी कि आप लोग किस तरह से अपने बार चार्ट को बनाते हो और किस तरह से बार चार्ट को बनाने के बाद उनके आपस में कंपैरिजन करके शो कर देते हो कि ये आपका बार चार्ट क्या शो कर रहा है. सो आज आप लोगों ने पढ़ा बार चार्ट क्या होता है, बार चार्ट के टाइप्स क्या हैं और किस किस तरह के ग्राफ होते हैं बार चार्ट के, और हर ग्राफ आपको क्या शो कर रहा होता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में आपको बार चार्ट को कंस्ट्रक्ट करना बताऊंगी और मजीद एक्सटेंशन बताऊंगी आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के मजीद टॉपिक में हम जाएंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए.